इंडिया में लोग किसी बिजनेस ट्रिप से ज्यादा किसी पिलग्रिमेज साइट पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी हॉलिडे या वेकेशन के लिए किसी हिल स्टेशन से ज्यादा किसी मंदिर या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप पर जाना पसंद करते हैं। इंडिया में टेम्पल्स को मोर देन अ प्लेस ऑफ वर्शिप एज अ कल्चरल सेंटर देखा जाता है, एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक हब, आर्ट गैलरी और न जाने क्या क्या। एंड दिस इज द वे कैसे इंडिया के टेम्पल्स इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में कितना बड़ा जरिया बन जाते हैं। इंडिया में मोर देन 2 मिलियन टेम्पल्स हैं जो देश दुनिया से लाखों की तादाद में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत ज्यादा चलते हैं। एनएसएसओ की एक सर्वे से पता लगा है कि रिलीजियस ट्रेवल की वजह से 4.7 लाख करोड़ की एनुअल इनकम इंडिया में होती है, और जिसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। टेम्पल्स की इकोनॉमी 3.02 लाख करोड़ यानी कि 40 बिलियन की इकोनॉमी टेम्पल्स की है, व्हिच एड्स 2.32% टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और इंडिया की इकोनॉमी करंटली $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स का अलग अलग कल्चर है और सब जगह उनके अलग अलग डिवोटीज, अलग अलग टेम्पल्स और न जाने क्या क्या। और इन टेम्पल्स की वेल्थ बहुत ज्यादा है और यही टेम्पल्स हेल्प करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में। इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स तो आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है, उसमें चाहे आप अक्षरधाम टेम्पल को देख लीजिए, साउथ इंडिया के किसी भी टेम्पल्स को। और ये टेम्पल्स इतने वेल्दी और रिच होते हैं कि इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में गोल्ड और लैंड भी होता है। यहाँ तक कि कुछ टेम्पल्स के पास बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स और एंटीक आइटम्स भी होते हैं। एक फॉरेन रिसर्चर जिनका नाम बर्टन स्टेन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के रिसर्चर थे, उन्होंने 1960 में एक पेपर लिखा जिसका नाम था द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ अ मेडिवल साउथ इंडियन टेम्पल, जिसे जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज में भी पब्लिश किया गया। स्टेन अपने इस पेपर में तिरुपति और श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को मेंशन करते हैं, और ये दोनों ही टेम्पल्स आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो के बाद में बात करेंगे। एनएसएसओ के सर्वे में पता लगा है कि 55% हिंदूज गो ऑन रिलीजियस पिलग्रिमेजेस and they stay in the mid and small hotels. Religious travel cost 2,717 per day per person. Social travels cost rupees 1,068 per day per person, and educational travel cost rupees 2,286 पर डे पर पर्सन। यानी कि रिलीजियस ट्रेवल का एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है। इंडिया में लोग सबसे ज्यादा रिलीजियस ट्रेवल पर ही स्पेंड करते हैं। दिस से डेली एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 1,316 करोड़ जस्ट ऑन पिलग्रिमेजेस एंड रिलीजियस ट्रेवल्स, यानी कि एन एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ 4.74 लाख करोड़ ऑन रिलीजियस ट्रेवल्स होंगे। रियलिटी में टेम्पल्स का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें इनफॉर्मल लेबर को कभी काउंट नहीं किया जाता। टेम्पल्स में जाने के लिए लोग छोटी छोटी चीजें जैसे कि बिंदी, सिंदूर, मालाएं और न जाने क्या क्या खरीदते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस एड्स अप टू इकोनॉमी, बट इसे काउंट नहीं किया जाता। ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया में 80 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करती है, और ये ट्रैवल तब से ज्यादा बढ़ने लगा है जब से लोग रिलीजियस प्लेसेस पर बहुत ज्यादा ट्रैवल करने लगे। ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री का एम्प्लॉय करने का ग्रोथ रेट साल बर साल बढ़ता जा रहा है, एंड रिसेंटली 19% के रेट से ग्रो कर रहा है। और ये इंडस्ट्री मोर देन 234 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कलेक्ट करती है एक साल में। इंडिया में 87% टूरिस्ट डोमेस्टिक होते हैं और 13% टूरिस्ट फॉरेनर्स होते हैं। और इंडिया में वाराणसी को टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा हब माना जाता है, जहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों बिलीफ के लोग ट्रैवल करते हैं, और ये रिलीजियस ट्रैवल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। इसमें चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फॉरेन टूरिस्ट हो, वाराणसी जाना हर कोई पसंद करता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू 19,34,706 करोड़ के करीब का था, और वही सिर्फ 6 मंदिरों ने एक साल में 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का कैश कलेक्ट कर लिया था। 100 करोड़ नए टूरिस्ट दिल्ली, आगरा और जयपुर के बियॉन्ड ट्रैवल कर रहे हैं। इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट का नंबर 9 करोड़ है, जिसमें से 20% से ज्यादा लोग महाबलीपुरम और मदुरई जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है, और तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, इन टेम्पल्स में सबसे ज्यादा विजिट करते हैं। इस बढ़ते हुए टूरिज्म की वजह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। इंडिया में होटल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और इस बढ़ते टूरिज्म की वजह से, इस डेवलप होते इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा जॉब्स डेवलप हो रही है, एंड इंडियन गवर्नमेंट मोर देन $100 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हुई है, जिसकी वजह से 100 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट की गई हैं। इंडिया में ट्रैवल रूट्स का रिनोवेशन किया जा रहा है और फैसिलिटीज को बहुत ज्यादा अच्छा किया जा रहा है।
ये रेनोवेशन के पहले सिर्फ 80 लाख के करीब लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल जो वाराणसी में सिचुएटेड है वहाँ विजिट करते थे, लेकिन रेनोवेशन के बाद से ये नंबर 80 लाख से सीधा 7 करोड़ तक इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बड़ा हाइक देखने को मिला। ईयर 2022 में सिर्फ 2 लाख टूरिस्ट फॉरेन कंट्री से इंडिया विजिट करने आए थे, लेकिन लास्ट ईयर ये नंबर 2 लाख से 8 लाख तक पहुंच गया है। इंडिया के टूरिज्म की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड इंडिया इज अ न्यू डेस्टिनेशन फॉर ऑल द टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स। इंडिया के टेम्पल्स इतने ज़्यादा रिच हैं और उनके पास इतनी वेल्थ है कि उन्होंने कोरोना के टाइम में भी लोगों को सर्व किया है। बहुत सारे रिच टेम्पल्स ने स्कूल्स को सपोर्ट किया है, हॉस्पिटल्स को सपोर्ट किया है और रूरल डेवलपमेंट और एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा हेल्प किया। इंडिया के टेम्पल्स में विजिट करने के लिए कोई परमानेंट सब्सक्रिप्शन नहीं होता, बल्कि वहाँ पर डेली एक्सपेंसेस की नीड होती है। टेम्पल्स में बहुत ज्यादा ऑफरिंग्स की जाती है, जैसे कि माला चढ़ाना या फिर अगरबत्ती, जैसे इंसेंस स्टिक्स बोला जाता है, उन्हें वहाँ पर यूज करना, प्रसाद चढ़ाना, प्रिस्ट की या वहाँ पर जो पुजारी होता है उसकी सैलरी देना, टेम्पल की स्टाफ की सैलरी। कोई फेस्टिवल होता है तो टेम्पल्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और उनका एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टेम्पल्स चैरिटी करने में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। टेम्पल्स में भगवान को नारियल यानी कि कोकोनट चढ़ाने का भी बहुत बड़ा रिचुअल है और ये कोकोनट इतने लार्ज नंबर में चढ़ाए जाते हैं। टेम्पल के वर्कर्स या प्रिस्ट या कोई भी पुजारी या तो इन कोकोनट्स को प्रसाद के रूप में भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या फिर कोकोनट यानी कि नारियल बेचने वाले को ये नारियल वापस से बेच दिए जाते हैं और वो सारा मनी टेम्पल की वेल्थ में ऐड कर दिया जाता है, जिससे टेम्पल की इनकम इंक्रीज करती रहती है और इस इनकम को टेम्पल की डेवलपमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यूज कर दिया जाता है। टेम्पल्स में डोनेशन आना आम बात है और इंडिया में टेम्पल्स पे डोनेशन बहुत ज्यादा हद तक होता है। यहाँ तक कि टेम्पल्स के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में लैंड, गोल्ड और बहुत सारे रिजर्व्स मौजूद होते हैं। इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि जब राम मंदिर के लिए 2021 में डोनेशन मांगा गया तो टोटल डोनेशन 5026 करोड़ का आया। ये डोनेशन इंडिया के डिफेंस बजट जो सिर्फ 5000 करोड़ का है उससे भी ज्यादा है। इंडिया के टेम्पल्स के पास डोनेटेड मनी बहुत ज्यादा होता है। तिरुपति जैसे टेम्पल्स में 130 kg तक का गोल्ड डोनेशन होता है। टेम्पल्स के पास छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, चाहे आप देख ले स्वीट शॉप्स या फिर जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनकी वजह से आसपास के रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे ढाबे सब रन करता है। आसपास की फूल बेचने वाली स्टॉल से लेकर किसी कपड़े की दुकान हो या कुछ भी, टेम्पल्स के आसपास बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती है। अगर आप में से कोई वृंदावन या मथुरा जैसी जगहों पर विजिट करने गया है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर लोग तिलक लगाने के लिए घूमते रहते हैं और तिलक लगाने के लिए भी वो कम से कम 10 रुपए लेते हैं। छोटी मोटी जॉब या छोटी मोटी एम्प्लॉयमेंट या फिर अर्निंग का जरिया हर किसी को टेम्पल्स के थ्रू मिलता रहता है। टेम्पल्स में भजन सत्संग होती है जहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है, जहाँ पर तबला बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले या गाने वाले उनको हायर भी किया जाता है। तो ऐसे लोगों को जिनकी टैलेंट को कहीं पर रिकॉग्निशन नहीं मिलती, उन लोगों को भी टेम्पल्स में जॉब मिल जाती है और वो अपने टैलेंट की वजह से अपने टैलेंट को यूज कर अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं और एम्प्लॉयड हो जाते हैं। इंडिया के टेम्पल्स के पास 4000 टन से भी ज्यादा के गोल्ड रिजर्व्स, इसमें चाहे कॉइन्स हों चाहे ज्वेलरीज हों, यहाँ तक कि डायमंड्स भी टेम्पल्स में ऑफर किए जाते हैं, पर उसकी कोई सेग्रीगेटेड वैल्यू अभी है नहीं। ये 4000 टन का गोल्ड इंडिया की इकोनॉमी में $2 बिलियन से भी ज्यादा का एड ऑन करता है। केरला में एक टेम्पल है जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और इस टेम्पल को 2011 में इसकी वेल्थ को कैलकुलेट किया गया था तो पता लगा था कि इस टेम्पल के पास $22 बिलियन से भी ज्यादा की वेल्थ। यहाँ पर 1300 टन गोल्ड ज्वेलरी है जिसे उस समय के प्राइस पर कैलकुलेट किया गया था, जिसका प्राइस आज के टाइम पे और भी ज्यादा होगा। साउथ इंडिया का फेमस टेम्पल तिरुपति टेम्पल वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है जिसमें रोज 100 किलोग्राम से भी ज्यादा का गोल्ड ऑफर किया जाता है, यानी कि 1.2 टन अ ईयर। पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और रिचेस्ट टेम्पल है। इस टेम्पल में 50,000 से 1 लाख टूरिस्ट डेली विजिट करते हैं, यानी कि 30 से 40 मिलियन पीपल एनुअली। इस वो रोज एक दिन में अगर 10 रुपए भी वहाँ पर डोनेट करके जाएंगे, टेम्पल के पास 50 लाख से भी ज्यादा का डोनेशन कलेक्ट हो जाएगा। इस तिरुपति टेम्पल को पूरे वर्ल्ड का मोस्ट विजिटेड होली प्लेस भी माना जाता है। इस तरीके से इंडिया के टेम्पल्स इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एड ऑन करते हैं। टेम्पल्स में जाने वाले लोगों का नंबर किसी भी हिल स्टेशन से ज्यादा है, किसी भी बीच से ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोग टेम्पल्स में जाना पसंद करते हैं। इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं जिनकी वजह से बहुत लोगों को जॉब्स मिल रही है। पिलग्रिमेज साइट्स सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती और ये टेम्पल्स में जितना भी डोनेशन आता है, टेम्पल के ट्रस्ट इस डोनेशन को
बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं और इससे इंटरेस्ट अर्न करते हैं और इस सारे पैसे को टेम्पल की डेवलपमेंट में ही वापस से लगा दिया जाता है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली है जहाँ पर टेम्पल्स अपने गोल्ड को बैंक में डिपॉजिट कराकर उससे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं और इसके साथ साथ इकोनॉमी में भी हेल्प कर सकते हैं और इससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये स्कीम कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।